देखिए, by mixing weak acid and salt of some weak acid, तो हम जानते हैं same weak acid, sorry, by mixing weak acid and salt of same weak acid, pH equal to this. We know this formula. तो हमारा बफर बन जाता है. तो second is what? By mixing weak acid and strong base, where strong base is what? Limiting the reagent. Let's analyze this properly. If I take a weak acid and a strong base, इन दोनों को मैंने मिक्स किया. मिक्स होने से क्या फॉर्म करेंगे? आई टोल्ड यू, फर्स्ट डू acid base reaction and then find pH of obtained solution. रोहित बेटा, आपको कोर्स असाइन किया है. रोहित, आर यू देयर? हेलो. ये C1 और V1 है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन C1 है और V1 है. ये C2 है और V2 है. ठीक है, ये दोनों आपस में क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे. इसमें डिफरेंट सिनेरियोज होंगी. देखिएगा, फर्स्ट सिनेरियो होगा इफ both are completely consumed. तो दोनों ही completely consume हो जाएंगे. ये क्या होगा? 0. इसके इक्विवेलेंट्स क्या होंगे? बिकॉज दोनों का फैक्टर 1 है, दोनों कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएंगे. ये कितने बनेंगे? C1V1 अपॉन, इफ बोथ आर कंप्लीटली कंज्यूम्ड का मतलब क्या है? दैट इज C1V1 into 1 should be equal to C2V2 into 1. इन फैक्टर क्या है? 1 है. दोनों सेम ही है. C1V1 अपॉन क्या हो जाएगा? V फाइनल. और ये किसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ salt. Then for final solution, if both are completely consumed, final solution is, बोलो क्या होगा? बताओ. contains, क्या क्या है फाइनल सॉल्यूशन? contains what? salt. अभी salt किसका? weak acid strong base का. अगर weak acid strong base का salt है तो क्या होगी? अनायनिक हाइड्रोलिसिस. नितिन, कुछ नया है कि बताओ? नो सर. ये दोनों आपस में रिएक्शन कर. हाँ बोलो. Sir, please take answer line. She's in the waiting room. रोहित, तुम नहीं हो सेशन में क्या?
रोहित, ये कितनी गलत चीज है बताइए। ज्वाइन करके आप लोग ऐसे ही पड़े रहते हैं, 1 साल होने वाला है, स्टिल यू पीपल आर नॉट सिंसियर एनफ कि क्लास को रिस्पेक्ट करें। पढ़े ना पढ़े तो बात की बात है, पढ़ना नहीं पढ़ना तो सेकेंडरी इशू है। क्लास में आप 7 o'clock से ज्वाइन करके बैठे हैं, बट यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग इन द क्लास आफ्टर कॉलिंग योर नेम। इट इज सो एम्बैरेसिंग। रूही, आर यू देयर? रूही, Yes. Yes, sir. असाइनिंग एज अ कोच बेटा। रोहित सुन ही नहीं रहा। Okay, sir. कोई रीजन नहीं है, रीजन है ही नहीं। 7 o'clock के पहले तक जो करना है करिए, 7 o'clock के बाद सिर्फ और सिर्फ आपको क्लास में रहना है और ध्यान रखनी है हर एक चीजों का। क्या समझाएंगे? बच्चों की तरह रहेंगे तो बड़े कब बनेंगे आप? हमेशा बच्चे नहीं बन सकते ना पढ़ने के टाइम पे। ऑल द टाइम यू विल बी नॉट अ किड, पढ़ने के टाइम पे आप बच्चे रहते हैं। तो then anionic hydrolysis will take place. फॉर्मूला क्या लग जाएगा? सिंपल, H3O प्लस का KW K/C का रूट अंडर, इन पीएच का फॉर्मूला 7 प्लस हाफ PK प्लस log C. Second situation, if weak acid is limiting reagent, अगर वीक एसिड लिमिटिंग रिएजेंट है तो सिचुएशन क्या होगी? बोलो, अगर वीक एसिड लिमिटिंग रिएजेंट है तो ये 0 हो जाएगा। ये कितने बचेंगे? C2V2 माइनस C1V1। ये कितने बनेंगे? C1V1। कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? दिस upon V final. होगा बेटा? Yes. कोई डाउट है इसमें बताइए? If No, weak acid is limiting reagent, then final solution contains, जो कर रहे हैं वही लिखना है, सिंपल। और फिर बोलेंगे सर टफ लग रही है, तो टफ लग ही नहीं सकती। तो स्टार्टिंग से आप रिवाइज करेंगे तो बुकलेट का एक्सपीरियंस आपने ले लिया है, इट इज नॉट टफ। मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस बचा हुआ है, मिक्सचर ऑफ Yes. स्ट्रॉन्ग बेस रिमेनिंग एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। लेकिन वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है क्या देखा जाए तो? CH3CONa है, ऊपर में सिर्फ सॉल्ट बचा था। कंटेन्स ओनली सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस ओनली, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ओनली। सॉल्ट बचने का मतलब क्या बचना? Na प्लस और Na plus. CH3CO माइनस। CH3CO minus is nothing but anion of weak acid or conjugate base of weak acid. Can I say that कि conjugate base of weak acid भी, अच्छा weak acid का constant कौन सा होता है? कि conjugate base is nothing but what? Weak base. इसकी constant क्या होगी? Kb. Kb equal to क्या होगा? Kw upon Ka. तो बेसिकली सिंपली हम लोग क्या सोच सकते हैं, जो मिक्सचर है ये कंटेन्स, जो मिक्सचर लिखा है हमने यहाँ पे, दिस मिक्सचर is nothing but Nitin, mixture of strong base and weak base। और strong base और weak base का फॉर्मूला आपको बताया होगा, OH माइनस स्क्वायर
इक्वल टू C into H minus, it is just similar to mixture of weak and strong acid plus summation CI KBI, एक ही है तो एक ही ले लेंगे, प्लस KW. Third scenario, if strong base is limiting reagent, if strong base is limiting reagent, अब देखिए हमने ऊपर लिख दिया है बफर क्या होगा. स्ट्रॉन्ग बेस अगर लिमिटिंग रिएजेंट है तो स्ट्रॉन्ग बेस तो खत्म हो जाएगा, क्या नितिन? देन फाइनल सॉल्यूशन Yes. कंटेन्स व्हाट? मिक्सचर ऑफ वीक एसिड व्हाट Remaining एंड सॉल्ट solution. ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस. Strong base. therefore final solution is what? Buffer. Final solution is buffer. कौन सा बफर? एसिडिक बफर. तो जब हम स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड को मिलाते हैं तो हमारे पास तीन सिचुएशन जनरेट होती है. तीन सिचुएशन जनरेट होती है, उसमें एक सिचुएशन क्या होती है? बफर की होती है. क्लियर है? Yes. तो Yes. फाइनल सॉल्यूशन में जो देखो जो ये लिख रहा हूँ 0 0 दिस, तो ये किसके लिए है? ऊपर वाले रिएक्शन के लिए है ना. अब चाहते हैं तो अलग भी लिख सकते हैं, चाहते हैं तो अलग से भी लिख सकते हैं रिएक्शन को. क्या बचेंगे बताइए? एसिड बचेगा क्या? बिल्कुल बचेगा. कितना बचेगा एसिड? सर जो एक्सेस में रहेगा माइनस लिमिटिंग रिएजेंट करके यूज करते एनी डाउट इन दिस? एक्सेस कौन सा है बताओ? हैं. स्ट्रॉन्ग बेस लिमिटिंग है तो एक्सेस कौन सा है? स्ट्रॉन्ग एसिड. स्ट्रॉन्ग एसिड लिया ही कहाँ है इसमें? वीक एसिड लिया ना. यस. ये सभी के C1 V1 into 1 क्या होगा? लेस देन C2 into, है ना. एन फैक्टर क्या है? 1 है. C1 V1 into 1 is less than C2 into V2 into 1. यहाँ पे
मुस्कान नहीं समझ में आया? Yes, sir. तो एसिड का वैल्यू कितना बचेगा बताइए? C1 V1 माइनस C2 V2 अपॉन V फाइनल। फाइनल स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा? 0। और सॉल्ट क्या बनेंगे? C2 V2 अपॉन बी फाइनल V फाइनल। और जो बफर का फॉर्मूला होगा, बफर का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग क्या होगा? CH3CO माइनस अपॉन वीक एसिड वीक एसिड। फॉर्मूला क्या होगा? pKa प्लस log, since V final is constant, same for both. न्यूमरेटर में क्या होगी? C2 V2। C2 आसान है, यस सर क्योंकि डिवाइड करेंगे तो V फाइनल कैंसिल हो जाएगी ना। Yes. Method 3, by mixing weak acid strong base with strong acid, where definitely यहाँ पे मैंने लिखा भी है where strong base is limiting reagent। तो कौन सी केस थी इसमें? किससे बफर बनाया हमने? इससे। तो मेथड 3 में भी 3 केसेस बनेंगे। यस पहले रिएक्शन करा लेते हैं। फर्स्ट डू एसिड बेस रिएक्शन। अब हमने इसमें क्या ऐड किया? सॉल्ट ऐड किया और स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड किया। फर्स्ट डू एसिड बेस रिएक्शन एंड देन डिसाइड द पीएच ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे वीक एसिड जनरेट हो रही है। और आज की क्लास का फिर से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, रिएक्शन में देखो क्या हो रहा है। व्हाट इज दिस? सॉल्ट ऑफ weak acid strong base. What is the strong acid? This is weak acid. वीक एसिड हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? Strong acid displace weak acid from its salt. तो जो strong acid है, salt से क्या निकाल के बाहर ले आया? Weak acid. Weak acid. Strong acid displace weak acid from its salt. Very very important. Similarly क्या होगा? Strong base displace वीक बेस Weak base from salt. from its salt. फिर से आप C1 V1 लिखेंगे। यहाँ पे क्या होगा? C1 V1 C2 V2। ऑब्वियसली बफर कब होगा? जब ये और ये रिमेनिंग हो। बफर तभी होगा ना जब ये और ये रिमेनिंग होगा। Yes. यस सर तो आप 3 केस यहाँ भी जनरेट करेंगे। अब देखिए, बोथ आर कंप्लीटली कंज्यूम्ड। एक केस आप ही खुद लिखेंगे, मैं नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ सी लिख दूंगा। फर्स्ट में क्या है? इफ बोथ आर कंप्लीटली कंज्यूम्ड। जब बोथ आर कंप्लीटली कंज्यूम्ड होगा नितिन, तो सिस्टम में क्या बचेगा? कोई भी रिएक्टेंट बचेंगे क्या? नो से कुछ नहीं बचे No, sir. सिर्फ क्या फॉर्म अलग से होगा फिर? ट्रांसफॉर्म्ड होगा वो बचा रहेगा जो फॉर्म होगा वही बचेगा। फॉर्म क्या होगा? Weak acid. CH3COOH CH3C डबल OH। तो CH3 डबल OH क्या है? वीक एसिड है। और वीक एसिड का फॉर्मूला आपको पता है क्या? फॉर्मूला वीक एसिड का?
पीएच का लिख ही देता हूं. देन फाइनल solution contains what? Weak acid only. और weak acid का फॉर्मूला सिंपल क्या था? अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला pKa minus ये जीरो बचेंगे, ये जीरो बचेंगे. इसमें से जब दोनों सेम ही होंगे, कैन टेक एनी वन, C1 V1 अपॉन V फाइनल और C2 V2 अपॉन V फाइनल इक्वल टू व्हाट? C. वही C की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है. क्या समझे? क्लियर है? yes sir. V फाइनल का मतलब एडिशन ऑफ वॉल्यूम. तो फिर डाइल्यूट भी कर दिया फर्दर, तो उसको भी ऐड कर देना. इफ सॉल्ट इज लिमिटिंग रिएजेंट, बताओ नितिन क्या बचेगा सॉल्यूशन में? देन फाइनल सॉल्यूशन कंटेन्स व्हाट? बोलो. देन फाइनल सॉल्यूशन Strong acid. कंटेन्स, बोलो बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड And acid. weak acid. Weak acid. Strong base salt. नहीं, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड. उसका फॉर्मूला क्या था? H3O प्लस इक्वल टू C इंटू C. क्या? C is the concentration of strong acid plus summation CI plus KW. सही था. इस सिनेरियो में क्या जीरो है? सॉल्ट जीरो हो गया. सॉल्ट जीरो हो गया तो क्या हो गया? C2 V2 माइनस C1 V1 अपॉन V फाइनल. और वीक एसिड क्या होगा? C1 V1 upon V final. C1 V1 अपॉन V फाइनल. बिल्कुल मोल कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं और इसी की वैल्यू को हमने यहाँ पे C रखा है. वो C है. थर्ड, if strong acid is, बफर के क्वेश्चन के लिए आएंगे तो डेफिनेटली सी और इसके सी पे डिपेंडेंट क्वेश्चन आएंगे. लिमिटिंग रिएजेंट. देन फाइनल सॉल्यूशन कंटेन्स व्हाट? तो जब भी आप सॉल्ट और स्ट्रॉन्ग एसिड को मिलाओगे तो पहले रिएक्शन कराओगे. रिएक्शन कराने के बाद फर्स्ट डू रिएक्शन, एसिड बेस ही है वो, एंड देन फाइंड पीएच ऑफ ऑप्टेंड सॉल्यूशन. एक्चुअली एसिड बेस ही है. CH3CONA मतलब क्या होता है? CH3CO माइनस. CH3CO माइनस बेस हो गया, बेस प्लस एसिड क्या हो गया? रिएक्शन हो गई. एसिड बेस रिएक्शन ही है, बट अगर कंफ्यूजन है तो आप सिर्फ वही लिख सकते हैं. Then final solution contains what? Acidic buffer. क्या जीरो बचेगा? HCl जीरो बचेंगे. C1 माइनस C1 V1 माइनस C2 V2 अपॉन क्या होगा? V फाइनल. और ये क्या होगा? C2 V2 अपॉन C2 V2 upon V final. pH क्या हो जाएगी? सिंपल pKa प्लस log ऑफ. salt upon acid. हाँ, सॉल्ट की जगह पे क्या आना है ना? CH3CO माइनस अपॉन CH3COOH. CH3CO माइनस कहाँ से मिलेगी? सॉल्ट से. ये कहाँ से मिलेगी? Acid से Acid से. तो इसमें फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बिल्कुल डायरेक्टली, मतलब क्वेश्चन पढ़ा और निपटा दिया क्वेश्चन को. C1 V1 माइनस C2 V2. एन फैक्टर यहाँ पे 1 है बेटा, इसीलिए अगर एन फैक्टर अलग हो जाएगा तो बदल भी जाएगा. यहाँ पे C2 V2 C2 V2. हो गया. क्वेश्चन किससे आने वाले हैं? बफर आएगा तो इसी से क्वेश्चन आएंगे. तो मतलब स्टार्टिंग के दो से नहीं आता. क्वेश्चन क्यों नहीं आएगा? बफर के क्वेश्चन आना होगा तो क्वेश्चन तो आ ही सकता है ना? Okay. बात समझ में आई अच्छे से? पूरा बताओ. Yes. पूरी Yes. सिचुएशन समझ में आई?
बताओ। Yes, sir. अब देखो फर्स्ट में क्या मिलाया, वीक एसिड मिलाया और सॉल्ट मिलाया तो बफर हो गया। अब हमने मिलाया सेकंड में बेस और वीक एसिड मिलाया तो बफर तो नहीं हुआ डायरेक्टली, लेकिन जब दोनों रिएक्शन करेंगे और स्ट्रॉन्ग बेस लिमिटिंग होगा तो व्हाट इज रिमेनिंग, व्हाट इज रिमेनिंग, एसिड रिमेनिंग एंड सॉल्ट फॉर्म्ड, मतलब बफर ही हुआ ना। Yes, sir. मेथड 3 में वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के रिएक्शन से क्या बचा, थर्ड केस में सॉल्ट बचा और वीक एसिड बचा बना, तो दोनों का मिक्सचर क्या होता है, बफर होता है। अंडरस्टूड, बोलो। Yes, sir. हो गया ये केस 3 केस। कैन यू डू द सेम थिंग फॉर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेसिक बफर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेसिक बफर। बिल्कुल कॉपी पेस्ट होगा, सिर्फ वहां पे एग्जांपल किससे स्टार्ट करेंगे, मेथड 1 क्या लिखेंगे, By mixing strong acid and salt of strong है ना, acid weak base. मेथड 1 हो जाएगा वीक बेस एंड सॉल्ट ऑफ सेम वीक विद स्ट्रॉन्ग एसिड। फॉर्मूले में क्या चेंजेस आएगी, तो ये बी हो जाएगा। वीक बेस सॉल्ट ऑफ सेम वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड, यहाँ पे POH PKB और यहाँ पे BH प्लस अपॉन B। सब बी एग्जाम्पल वीक एसिड का, वीक बेस का, NH3। ये तो याद हो गया होगा, NH3 और NH4OH। और सॉल्ट का यस NH4Cl। स्ट्रॉन्ग एसिड NH4 का स्ट्रॉन्ग एसिड HCl जरूरत नहीं है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। NH4Cl हो गया। अब NH4Cl में क्या इंपॉर्टेंट है, सो NH4 पॉजिटिव। इसका कोई Cl का कोई यूज है, No, Yes, sir. और ये क्या होगा, कटायनिक तो हाइड्रोलिसिस, यूज होगा। मतलब यूज होगा डेफिनेटली। यही सिचुएशन। तो मेथड 1 तो बड़ा सिंपल था। मेथड 2 क्या होगा, बाय मिक्सिंग सो वीक बेस विथ स्ट्रॉन्ग एसिड NH4OH और NH3 NH3 NH3. strong acid, where strong acid is limiting reagent। केस A, केस B, केस C में डायरेक्टली लिखता हूँ। केस C क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। बिल्कुल कॉपी पेस्ट, अगर कुछ नया हो तो बताओ, कुछ भी नया नहीं है, वही करनी है यहाँ पे। NH4OH और NH3, मैं बार बार लिखता हूँ, देखो ये HCl, it will form NH4Cl। NH4Cl. By mixing weak base where strong acid is limiting reagent। केस बाकी दो केस में नहीं होंगे, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, इफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज लिमिटिंग रिएजेंट, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का लिमिटिंग रिएजेंट है तो ये 0 होंगे। C1 माइनस C2 V2 अपॉन क्या होगा, V V final. फाइनल। V final और ये क्या होगा, so C2 V2 C2 अपॉन, V2 upon V C2 upon V final. सिंपल। पर NH4Cl में इंपॉर्टेंट क्या, NH4 प्लस है, सिंपली POH क्या हो yes जाएगी, PKB किसका, ऑफ NH3 और
NH4OH का NH4OH. प्लस log C2V2 upon C1 minus C1V1 minus C2V2. C2V2. Method 3. Weak base strong. यहाँ पे weak base strong Weak acid, base or strong strong base, acid. strong base, weak base, ठीक है ना? रिएक्शन क्या ले ले? NH4Cl plus NaOH giving NH4OH plus NaCl. C1V1 C2V2. स्ट्रॉन्ग बेस लिमिटिंग है तो ये 0 हो गया. C1V1 माइनस C2V2 अपॉन C2V2 upon V final. C2V2 अपॉन C2V2 upon V final. हो गया. pH सेम निकाल लेंगे सेम लॉजिक से. है ना? बताओ इसमें कौन सी कॉन्सेप्ट लगी? स्ट्रॉन्ग बेस डिस्प्लेस Weak वीक base. बेस. रिएक्शन पढ़ने के टाइम पे भी आप इसको यूज करेंगे. Solid salt. हमने ए बी जैसे यहाँ पे ऐड किया ना, ए बी यहाँ पे ऐड नहीं करता. वो ऑब्वियस है कि आगे का सिचुएशन सिमिलर होंगे. ठीक है ना? Yes. डन? क्लियर है यहाँ तक? Yes. यहीं पे नोट देके आप चाहें तो लिख सकते हैं. If weak base is limiting reagent तो क्या होगा? If both are completely consumed तो क्या होगा? सिनेरियो यहाँ पे भी है ना? ठीक है. देन Yes. सोच सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक. क्वेश्चन देखिए. Which of the following can form a buffer solution? NH4OH plus NaOH कैन फॉर्म लिखा है. ठीक है ना? तो लिमिटिंग रीजन का केस ले सकते हैं. अब ऑप्शन है आपके पास. अगर कॉन्सेंट्रेशन दे देता तो हो सकता है नहीं. इन कैन फॉर्म मतलब मिक्स करने से पॉसिबिलिटी है कि नहीं ये चेक करनी. तो फर्स्ट है क्या?
देखिए बेटा, ये क्वेश्चन ट्राई करिएगा, आगे बढ़ते हैं हम। कुछ है तो नहीं, एक फर्स्ट दो में करके देख नहीं है। लेते हैं। NH4OH प्लस NaOH नहीं है, बिकॉज ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक बेस है और स्ट्रॉन्ग बेस है। सर बी और सी वीक बेस था। तो ये तो नहीं है ना? बी होगा, बिकॉज ये और ये मिलकर क्या बना देंगे, सॉल्ट बना देंगे। अगर ये बच जाता Yes. है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड अगर लिमिटिंग रिएजेंट है तो बफर बन जाएगा ना। Yes. तो ऐसे ही चेक करनी है सबको, ठीक है। इन जनरल देखो क्या चेक करनी है बेटा, आफ्टर रिएक्शन, सिंपल, आफ्टर रिएक्शन मेरे पास क्या होना चाहिए, वीक एसिड प्लस कॉन्जुगेट बेस ऑफ वीक एसिड होना चाहिए, सिंपल। क्या होती है आफ्टर रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन और बिफोर रिएक्शन, if mixture contains this, after reaction or before reaction, if mixture contains this, then क्या है, It's a buffer. एक्सपेक्टेड आयन परेशान करने के लिए उसको हटा के, आफ्टर रिएक्शन और बिफोर रिएक्शन मिक्सचर कंटेन्स Weak base plus conjugate of weak base. Basic buffer. कॉन्जुगेट बेस की जगह पे क्या ले सकते हैं, अनायन, कॉन्जुगेट एसिड की जगह क्या ले सकते हैं, Cation.
बार बार एक ही चीज को लिखता रहता हूँ नितिन, तुम लोग गौर करो इस बात को ताकि तुम्हारे दिमाग में हिट हो। बस ऊपर वाला ऑब्जर्वेशन यही करना है। अब खुद सोचो, इफ आई टेक दिस वन, जैसे एनिलीन लग रहा है बड़ा हाई फाई, तो एनिलीन क्या होती है? बेस होती है, वीक बेस होती है। ऑल ऑर्गेनिक बेस आर व्हाट? वीक बेस। ऑल ऑर्गेनिक, एनिलीन ऑर्गेनिक होता है। वीक बेस प्लस HCl दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे। अगर HCl लिमिटिंग Yes. एजेंट हो जाएगा तो ये वीक बेस बच जाएंगे और दोनों का सॉल्ट बच जाएगा। सॉल्ट का मतलब क्या फॉर्म होगा? कटायन। कटायन फॉर्म हो गया तो क्या Yes. बन गया? बस ये चेक कर लेनी है। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट है आपका बफर रेंज। It is the range of pH where buffer works properly. Buffer range for acidic buffer बहुत सिंपल है ये, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए। pKa-1 से ज्यादा हो या pKa+1 से कम हो pH। व्हाट इज बफर रेंज? इट इज द रेंज ऑफ pH वेयर बफर वर्क्स प्रॉपर्ली। यही आपका होता है। इसको आप इन शॉर्ट लिख सकते हैं कि pH जो होगा वो pKa+-1 के बीच में होगा। अगर ऐसा सिचुएशन है, इसको हम लोग, अगर pH का रेंज ऐसा होगा, अगर pH का रेंज ऐसा हुआ तो जो रेशियो है कॉन्जुगेट बेस ऑफ वीक एसिड अपॉन वीक एसिड, इसका रेशियो क्या होगा? दिस। इसी से फॉर्मूला आता है। अब देखो दोनों तरफ आप लॉग ले लो और फिर पीके ऐड कर दो, हो जाएगा ना? Yes. सभी पे लॉग ले लीजिए तो log 1/10 क्या होगी? -1। लॉग ये हो जाएगा बफर का वाला पार्ट, फॉर्मूले में बफर आता है ना, ये वाला पार्ट। और दोनों तरफ पीके भी ऐड कर दो या पीके ऐड कर दो तो pK+1 और -1 हो जाएंगे। अब खुद सोचो, अगर ओके इनका रेशियो 1/10 और 10 के बीच में होना चाहिए, सिंपल। वो क्वेश्चन में चेंज भी कर सकते हैं, कॉन्जुगेट बेस अपॉन वीक एसिड, सेम ही चीज लिखा हमने। अब इसको मैं थोड़ा एनालाइज कर देता हूँ। अगर इसकी वैल्यू लेस देन 1/10 है, लेस देन 1/10 का मतलब क्या हुआ? कौन बड़ा है? कॉन्जुगेट बेस बड़ा है या वीक एसिड बड़ा है? बोलो फटाक से। So conjugate base बढ़ा है. कॉन्जुगेट बेस बड़ा है। सर वीक ये एसिड बड़ा अगर है। 1/10 से छोटा है तो वीक एसिड बड़ा है ना।
तो weak acid is much more than what? Salt. of और conjugate base, Pb. क्योंकि conjugate base salt से आता है. और anion सब तो एक ही है ना. Yes. सॉल्ट लें, कॉन्जुगेट बेस लें या अनायन लें, एक ही बात है. तो अगर वीक एसिड बहुत ज्यादा है, 10 टाइम्स ज्यादा हुआ ना, वीक एसिड इज 10 टाइम्स मोर. इसका क्या मतलब हुआ? वीक एसिड, concentration of weak acid is weak acid is 10 times more concentration of conjugate base. Conjugate base. Therefore, we can write this. तो अगर ऐसा सिचुएशन होगा तो डोमिनेटिंग क्या होगी? मतलब सॉल्ट को हम अज्यूम कर लेंगे है ही नहीं. क्या मुस्कान, बोलो. अगर Yes, सॉल्ट sir. Salt not सॉल्ट human. नहीं, सॉल्ट नहीं है तो आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड इज डोमिनेटिंग. तो इस सिनेरियो में बफर रहेगा ही नहीं. सिंपली कौन सी फॉर्मूला लग जाएगी? pH इक्वल टू हाफ pK माइनस log C. Log C. अगर रेंज 0.1 या 1/10 के बीच में हो तो हम मान सकते हैं कि क्या होगा? बफर के बीच में है, मतलब दोनों की वैल्यू कंपेरेबल है, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते किसी को, Yes. है ना. तो pH का फॉर्मूला क्या लग जाएगा? pK प्लस log Log of salt upon सॉल्ट अपॉन, नहीं सॉल्ट दिया रहता है पर फिर भी हमें निकालने यूज क्या करनी पड़ती है? कॉन्जुगेट बेस और अनायन. सॉल्ट से मिलने वाले कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं. थर्ड केस क्या होगा बताओ? अगर ये सेम रेशियो 10 से ज्यादा हो तो क्या डोमिनेटिंग हो जाएगी? Conjugate base. कॉन्जुगेट बेस डोमिनेटिंग हो जाएगी. इसका मतलब conjugate base is more than 10 times of Weak acid. weak acid. That is, salt की concentration ज्यादा किससे? weak acid से. Weak acid से. salt की मतलब conjugate base की और anion anion. की. तो यहाँ पे क्या डोमिनेटिंग हो? सॉल्ट ज्यादा है तो सॉल्ट डोमिनेट कर जाएगा. Yes. सॉल्ट हाइड्रोलिसिस विल बी Dominating. डोमिनेटिंग. सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का मतलब कौन सी हाइड्रोलिसिस यहाँ पे होगी? अनायन है तो Anionic अनायनिक हाइड्रोलिसिस. hydrolysis. तो पीएच का फॉर्मूला क्या होता है अनायनिक हाइड्रोलिसिस का? 7 प्लस हाफ 1 plus half pK pK plus log प्लस C. लॉग सी. हो गया. डन. Yes, sir. Yes. ठीक है. नेक्स्ट है, सिमिलरली बेसिक बफर के लिए कर सकते हैं. बफर कैपेसिटी, इस पे क्वेश्चन आते हैं, सिंपल क्वेश्चन आते हैं, सिंपल डेफिनेशन भी है और डेफिनेशन का एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है. इट इज डिफाइंड एज बुकलेट कंप्लीट हो रहा है, बफर तक कंप्लीट हो गया तीनों एक्सरसाइज. नहीं सर, आज मतलब हो जाएगा कल तक. ठीक है, तो हमारा बफर भी आज हो जाएगा, हो गया है मतलब. इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस और OH माइनस. H प्लस कहाँ से आएगा? फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड. बेस OH माइनस कहाँ से आएगा? From strong फ्रॉम base. स्ट्रॉन्ग बेस. So it is defined as number of moles of H plus or OH minus that must be added to 1 liter of buffer solution. Very very important the data. 1 liter of buffer किसी में भी ऐड नहीं करना. 1 liter of buffer में ही की बात कर रहे हैं. 1 liter of buffer solution to change the pH of buffer solution
by a magnitude of one. तो बफर कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? बफर कैपेसिटी को phi से डिनोट करते हैं. Buffer capacity is number of moles of H plus or OH minus added to a 1 liter buffer, और change in pH क्या होगा? Delta pH. pH में चेंज बहुत कम होगी, उसी का जो मैग्नीट्यूड होता है. दिस सेकंड फॉर्मूला. फर्स्ट फॉर्मूले से क्वेश्चन आते हैं, सेकंड से नहीं आते हैं, बस जान के रखिए. डेरिवेशन भी कभी जरूरत पड़ी तो करेंगे. डिफरेंशिएशन dn अपॉन del pH का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 2.303 into इसको इस तरह लिखते हैं 2.303 into S into A upon S plus A. यहाँ पे S और A क्या है? Concentration of salt and concentration of acid. ये क्या था? Number of moles of H plus और OH minus added. और ये क्या था? Change in pH due to this. S किसके लिए बेटा? Concentration of conjugate base. और A किसके लिए? Weak acid. उल्टा भी कर सकते हैं, ऑपोजिट भी ले सकते हैं. स्ट्रॉन्ग बेस कॉन्जुगेट बेस के कॉन्जुगेट एसिड, और एक ही जगह पे वीक बेस भी कर सकते हैं. पर फर्स्ट फॉर्मूले से ही क्वेश्चन आते हैं. बड़ा सिंपल क्वेश्चन आता है कि हमने इतना ऐड किया तो पीएच में इतना चेंज हो गई. बफर कैपेसिटी ऑफ अ बफर solution is X then find the volume of 1 molar NaOH required to be added to 100 ml of the buffer solution to change pH by 1. To change pH by 1. क्वेश्चन करिएगा.
बफर रेंज क्या था? सिंपल, बफर रेंज में जितने वर्क काम करे, मतलब रेसिस्ट कर सके। वर्क करने का मतलब क्या है? रेसिस्ट करना, रोकना। कैपेसिटी ऑफ एसिडिक, वो डेरिवेशन के साथ बताएंगे आपको। एसिडिक बफर और बेसिक बफर इज maximum when conjugate pair have same concentration, that is S equal to A. For acidic buffer, HA should be equal to A minus. For basic buffer, that is concentration of weak acid and conjugate base of weak acid should be same. BOH should be equal to B plus. Weak base का concentration should be equal to conjugate acid of weak acid, weak base. ये होना चाहिए मैक्सिमम बफर के लिए। ठीक है, जितनी क्वेश्चन ट्राई किया। हेलो नितिन, am I there or not? उसका ये क्वेश्चन ट्राई किए? मैं कर रही हूँ। सर कर रहा था। करिए।
मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या करना पड़ता है? डिफरेंशिएशन करनी पड़ती है ना नितिन? मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या करना पड़ता है? डिफरेंशिएशन पढ़ा है ना सबने? Yes, sir. और जीरो इक्वेट करनी पड़ती है। तो अगर मैं ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर लूं, सिंपली कि डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी? 2.303 अपॉन k इंटू k माइनस 2a 0 k इक्वल टू 2a, so a इक्वल टू k by 2, therefore s इक्वल टू also k by 2, और s इक्वल टू क्या होगा? a। तो दोनों इक्वल होते हैं। That is buffer capacity is maximum when concentration of salt, this, that is number of moles of salt, number of moles of acid, weak acid, number of moles of conjugate base equal to number of moles of weak acid, number of moles of anion equal to number of moles of weak acid। बेस्ट कौन सा है? सॉल्ट वाला नहीं है, ये वाला। ये क्वेश्चन बने? किसी के क्वेश्चन बने ये वाला? 0.1x। सही है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हमने अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या कहता है? x मोल्स, हाँ x मोल्स ऑफ, वेरी गुड बेटा, सही है, x मोल्स ऑफ H प्लस एंड OH माइनस टू बी added in 1 liter of to 1 liter, very good, 1 liter buffer to change, जो लिखा ऊपर डेफिनेशन में वही लिख दिया, टू चेंज द pH by 1, है ना? 1 लीटर का मतलब कितना ml? 1000 ml। तो 100 ml में कितना ऐड करने से pH में सेम चेंज होगी? ये होगा ना? इतना ही ऐड करेंगे ना, बिकॉज 1000 ml में x मोल ऐड किया, तो 100 ml कितना ऐड करोगे? प्रोपोर्शनलिटली x by 10 ऐड करोगे। तो कितना H प्लस ऐड करोगे, OH माइनस ऐड करोगे, x by 10। अब मोलैरिटी कितनी है OH माइनस की टेकन में? 1 मोलर NaOH। सिंपली क्या करोगे? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम शुड बी इक्वल टू व्हाट? x by 10। तो मोलैरिटी 1, वॉल्यूम x by 10, तो वॉल्यूम इज x by 10 लीटर। वेरी सिंपल, बस डेफिनेशन को यूटिलाइज करिए। Calculate the buffer capacity for 100 ml of 0.1 molar CH3COH and 0.1 molar CH3CONA। 100 ml of 0.01 molar CH3COH and 0.01 molar of this, which is a better buffer?
एक क्लास देखिए, बफर से रिलेटेड क्वेश्चन ऐड कर दूंगा। बफर एक्शन ऑफ एसिडिक बफर, कुछ है नहीं, मतलब जानते हैं ऑलरेडी, हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। बफर में क्या रहता है, मान लिया एसिडिक बफर है तो क्या लेंगे, वीक एसिड लेंगे और कॉन्जुगेट बेस लेंगे। ये क्या है, वीक एसिड लेंगे और ये कॉन्जुगेट बेस लेंगे। अगर आप इसमें इन दोनों के मिक्सचर में H प्लस ऐड कर देंगे, तो H प्लस ऐड करने से H प्लस किसके साथ रिएक्शन करेगा, कॉन्जुगेट बेस के साथ, और क्या बना देगा, वीक एसिड। वही अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर देंगे, मतलब OH माइनस ऐड कर देंगे, तो OH माइनस किसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, एसिड के साथ। तो जैसे ही आप H प्लस थोड़ा सा ऐड किए, वो तुरंत कंज्यूम हो जाएगा बाय कंबाइनिंग विद दिस। मान लो ये C है तो ये C माइनस एक्स हो जाएगा, पर X तो छोटा है ना, है ना, X छोटा है तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं इसको, और इसीलिए पीएच में चेंजेस ज्यादा नहीं होगा। ऑलरेडी बेसिक बफर में जो आप NH4OH लोगे और NH3 लेंगे, ये क्या है, वीक बेस है। और NH4 प्लस लेंगे, कहाँ से मिलेगा, डेफिनेटली ये सॉल्ट से मिलेंगे। तो जैसे ही आप H प्लस ऐड करते हैं, वो वीक बेस के साथ रिएक्शन कर जाएगा और NH4 प्लस बन जाएगा, और H प्लस बनते ही H प्लस खत्म हो गई, H प्लस का जो इफेक्ट था वो खत्म हो गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो ये जो कॉन्जुगेट बेस है वो कहाँ से मिलेंगे, फ्रॉम सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। ये जो कॉन्जुगेट एसिड है वो कहाँ से मिलेंगे, फ्रॉम सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। समझ गए मुस्कान, यहाँ तक क्लियर है। यस बफर के सर। क्वेश्चन भी सारे बुकलेट के कर लीजिएगा, और भी क्वेश्चंस में इसमें ऐड कर देंगे, लेकिन कर लीजिएगा, विल डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस बुकलेट के। प्लीज फिनिश ऑल द बुक क्वेश्चंस ऑफ टिल बफर। इस क्लास में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट स्टार्ट कर लेंगे, तो कुछ क्वेश्चन करना होगा, कुछ क्वेश्चन कर लेंगे जो डिस्कशन करने वाला क्वेश्चन है।
ठीक है, और यहाँ पे जो बुकलेट में क्वेश्चन देकर रखा है मैंने क्लास, कहीं तो क्वेश्चन दिया था हमने, हाँ यहाँ पे, ये सारे ट्राई करिएगा। नेक्स्ट कल की क्लास में मैं इसको डिस्कस कर दूंगा, इन दोनों को। दोनों ही बड़े प्यारे क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चन से मुस्कान जितना हमने अभी तक पढ़ाया सब कवर हो जाएगी, सारे कवर हो जाएंगे, मतलब सॉल्ट हो जाएंगे, वीक एसिड हो जाएंगे। यस सर। ठीक है, चल, ओके, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। सर ये 17 और 18 को कोई लेक्चर्स है क्या? 17 18 लेक्चर होगा ही, क्यों? सर उस दिन हमारा ऑफलाइन एग्जाम है फिजिक्स और केमिस्ट्री का। हाँ का एग्जाम है और सर सर सेमेस्टर सेमेस्टर का। आप लोग का? यस सर, सर। 4 यस सर। तो मुझे चेक करने दो, होना तो चाहिए, देखो देखो सर क्योंकि हमें सिर्फ 16 तक का ही दिया टाइम टेबल, क्या क्या हमको क्या आगे का टाइम टेबल नहीं मिला। 16 तक का ही टाइम टेबल दिया। मेरे पास तो है बेटा, अगले मंथ का भी टाइम टेबल चेक करता हूँ। हाँ क्लास तो लगा है बेटा। सर कितने बजे तक है? वही 2 बजे तक है? हाँ ओके सर। रुको रुको रुको, सर 16 12:30 तक होगा सर। सर 12:30 तक। 16 का नहीं, 17 और 18 का। 17 को तो मेरे पास तो वही लेक्चर है, तो 12:30 तक ही है, और 18 का दिखा रहा है 2 तक, मतलब आपका क्लास नहीं, किसी और का होगा। आप कंफर्म कर लो, बोलो कि सर हटा दीजिए, मतलब आपका क्लास मेरा नहीं है 12 तक। 17 को मॉर्निंग में ही है, और 18 को भी मॉर्निंग में ही है, तो आप, मेरे से कोई दिक्कत नहीं है, तो आप दूसरे सब्जेक्ट का पूछ के उसको चेंज करवा लीजिए, हटवा लीजिए, यस सर, यस सर। पूछ के देख लीजिए, अगर वो हटाते हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, यस सर, यस ओके, सर। चलिए।